बच्चों गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो सेकंड क्वेश्चन बचा हुआ था ये था आपका एक्सरसाइज 2.2 पोलिनोमियल चैप्टर्स, ये क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का चैप्टर 2 था पोलिनोमियल्स। तो उसका एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था। अब इस वीडियो में हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या कहता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बताना है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बताना है। फॉर विच, इन सब के लिए, किसके लिए, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आर गिवन रिस्पेक्टिवली, जिसमें सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। ठीक है ना, ये देखिए 1/4 कॉमा -1, ये दो दिए हुए हैं, तो ये सम हो जाएगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। वैसे और भी संख्या आपको दिए रहेंगे। चलिए तो हम लोग चलते हैं। देखिए बहुत ईजी है, कुछ हम लोगों ने पहले से लिख रखा था, आपको आसानी हो और ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, क्योंकि थोड़ा वीडियो लोडिंग करने में भी प्रॉब्लम होता है, डाटा वगैरह और भी इश्यूज़ रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग को थोड़ा सा बेहतर मिले, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, इस हिसाब से। देखिए -1/4 और 1/4 और -1, ये इसके सम और प्रोडक्ट दिए हुए। देखिए बोल रहा है सम और प्रोडक्ट। देखिए लेट अल्फा बीटा बी द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हमने मान लिया। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 1/4 और प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा -1। ये दोनों तो आपको गिवन में दिया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जानते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ पोलिनोमियल्स का, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हम लोग जानते हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा यहाँ दिया हुआ सम ऑफ जीरोज 1/4, तो 1/4 यहाँ पुट कीजिए, और प्रोडक्ट दिया है -1, तो -1 यहाँ पुट कीजिए। अब इन तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए, कुछ है नहीं, 4 नीचे है, तो नीचे क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो 4x² हो जाएगा, और ये -x और ये हो जाएगा -4, और ये 4 इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आप लोग को कोई दिक्कत है तो हम थोड़ा सा देखिए यहाँ क्या करेंगे, आप चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं। तो देखिए 4x² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4x² -x और -4 और ये बटे में 4 बराबर 0। अब देखिए 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म बचेगा। ये देखिए 4x² -x -4 ये बचेगा। तो यही हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। सो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज 4x² -x -4, ये हो गया। ठीक है, कभी कभी ये इक्वेशन के बाद 0 भी लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो भी सही, ये भी सही। चलिए ये तो हम लोगों ने देखा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं, फर्स्ट मेथड था। एक और मेथड्स हम आपको बहुत आसानी से बता रहे हैं, उसको समझिएगा, आपको ऐसे अच्छा रहेगा ज्ञान के पर्पज से। देखिए दिया है सेकंड मेथड में, ये दो चीज़ आपको दिए हुए हैं ऑलरेडी। ये क्या है, सम है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है, ये आपको दिया हुआ है। मतलब जीरोज के सम है, जीरोज के प्रोडक्ट है, क्वेश्चन में दे। तो लेट अल्फा बीटा बी द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या, x² bx + c, ये होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मेट। तो इसके सम दिए हैं और प्रोडक्ट दिए हुए हैं। तो सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 1/4 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट -1 दिया हुआ। देखिए सम दिया है 1/4, तो इसको थोड़ा एडजस्ट हम लोग करते हैं। देखिए 1/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, -1/4। तो ये फॉर्मेट में बैठ गया। फॉर्मूला होता है सम का -b/a। तो इस हिसाब से हमको बी भी पता चला और ये भी पता चला। ये देखिए अल्फा इंटू बीटा ये प्रोडक्ट होता है, तो ये हम लोग को दे रखा है -1 ऑलरेडी, तो ये -1 हमने लिख दिया। फिर इसको भी इस फॉर्म में कर दिया, -4/4, तो 4 कट करके -1 में आ गया, ताकि ये फॉर्मेट में बैठे। देखिए सी हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, ये दोनों में मैच करना चाहिए, इसलिए हमने ऐसा काम किया है। तो दोनों में मैच करिए। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमने क्या किया कि इन सब के वैल्यूज़ को पता करिए। देखिए ए आया 4, देखिए 4 है, यहाँ भी 4 है, ये 4 हो गया। बी कितना है, -1, सी कितना है, -4, तो ये ऑलरेडी हमारे पास आ गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, देखिए x² bx + c, तो इसमें मान भर दिए। ए की जगह मान भर देंगे 4, और बी की जगह आपका मान आ जाएगा ये -1। ठीक है ना, तो -x हो गया, और सी की जगह क्या आ जाएगा, -4, तो -4 आ गया। तो देखिए ये वाला इक्वेशन दोनों आपको सेम है। यहाँ वही दिया है 4x² -x -4 और 4x² -4, तो ये भी आपका करेक्ट हो गया। तो इसी हिसाब से हमने दोनों मेथड्स को देखा बहुत आसानी से, कि अगर हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना हो तो इन दोनों तरीक़ों से आसानी से किया जा सकता है। कुछ ऐसा विशेष पेचीदा नहीं है या प्रॉब्लम नहीं है कि आपको दिक्कत आए। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी का सेकंड पार्ट क्या कहता है, √2 और 1/3। तो देखिए √2 क्या दिया, सम दिया है, सम ऑफ जीरोज अल्फा बीटा
अल्फा प्लस बीटा √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा 1/3। देखिए यहाँ आप चाहे तो ये सब लिख सकते हैं, लेट अल्फा बीटा बी द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने नहीं लिख रखा है लेकिन आप लिख सकते हैं, जैसे लिख देता हूँ, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये हमने लिख दिया। ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई ऐसी विशेष नहीं है कि ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। देखिए तो ये हम लोगों ने देखा, सम √2 दिया हुआ, प्रोडक्ट इतना दिया हुआ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूले में अप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये 0 लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं कि मेन इक्वेशन तो ये होता है आपका। देखिए तो फॉर्मूले में बैठाइए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखिए क्या दिया है √2, तो ये हो जाएगा √2x और अल्फा इंटू बीटा प्लस 1/3 इक्वल टू 0। देखिए यहीं पे हम थोड़ा सा कर देते हैं, इसका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे 1 होगा, तो इसका एलसीएम क्या होगा 3 होगा। तो हमने क्या कर दिया, ये देखिए इसका एलसीएम लिया 3, ये देखिए 3 है तो 3x स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा -3 √2x, और ये हो जाएगा +1 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो ये रिजल्ट आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x और +1 इक्वल टू 0, क्योंकि ये इसे मल्टीप्लाई 3 × 0 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। चलिए तो इस हिसाब से हम लोग का बी वाला पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं सी वाले पार्ट की तरफ और देखते हैं कि वो पार्ट क्या कहना चाह रहा है। ये देखिए सी वाला पार्ट देखिए, ठीक है, सी वाला पार्ट कहता है 0 और 5 दिया हुआ, ठीक है ना। तो 0 क्या है, सम हो जाएगा, और 5 क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो लिख सकते हैं अल्फा बीटा बी द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है चाहिए तो आप लिख दीजिए यहाँ पे ax स्क्वायर bx और प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसी का ही जीरोज दिया हुआ। देखिए सम और जीरोज हमने लिख दिया, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूले में अप्लाई कीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज आपका रहेगा, ठीक है ना, और माइनस अल्फा प्लस बीटा देखिए क्या दिया है 0 इंटू एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया है √5 इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0, ये भी आपका इक्वेशन बन सकता है। तो इस हिसाब से बहुत आसानी से रहा, कुछ ऐसा इसमें दिक्कत नहीं रहा। ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ बी वाला पार्ट एक्चुअल में 0 है, तो लिखिए ना लिखिए बात बराबर है, नहीं भी लिख सकते हैं लिख भी सकते हैं। देखिए इसी को थोड़ा हम सेकंड मेथड से किए हैं, देखिए इसी सम्स को, तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है इसे भी समझने के पर्पज से। देखिए सेकंड मेथड में क्वेश्चन दे रखा है 0 और √5 दिया है, तो ये क्या है, सम है और इसका प्रोडक्ट दिया है। लेट अल्फा बीटा बी द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0, इसका है। देखिए अल्फा प्लस बीटा 0, तो -0/1 फॉर्मेट में हमने सेट कर दिया। थोड़ा सेट करना है आपको, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है, ठीक है। तो इस हिसाब से -b/a ये फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का सम का, ठीक है ना, जीरोज का सम का फॉर्मूला क्या, तो -b/a, और अल्फा इंटू बीटा √5 दिया है तो √5/1 हमने कर दिया। तो क्या होता है, c/a होता है, ये फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया। तो देखिए दोनों में सेम आ गया ना, a 1 है इसमें भी 1 है, इस हिसाब से इससे हम क्या ABC पता किए, ये देखिए 1 है, a 1 है तो a 1 हो जाएगा, b 0 है तो b 0 हो जाएगा, और c √5 है तो c √5 हो जाएगा। अब इस चीज़ को आपका क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम फॉर्म कर देंगे, मतलब पुट कर देंगे, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर ए कितना दिया हुआ है आपके पास 1, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी कितना दिया हुआ है 0, तो 0x हो जाएगा, और सी तो सी कितना दिया √5, तो √5। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन, ये आ गया। तो इस हिसाब से हमने देखा इसका भी आंसर और पहले वाले का भी आंसर दोनों सेम है। तो इस हिसाब से ये भी क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया, कुछ विशेष ऐसा नहीं था कि प्रॉब्लम हो। चलिए तो आगे हम फिर चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन में, और देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम आप लोग को नहीं आएगा। देखिए 1 और 1 ये दिए हुए हैं, तो 1 क्या है, सम हो जाएंगे, और 1 क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं, लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर bx और प्लस सी, इसका, ठीक है,
ऐसे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लिख भी देंगे तो अच्छा रहेगा। ये देखिए, तो सम हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, 1 1 दिया हुआ है। तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में लाइए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखिए मान भर दीजिए, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 1 इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा क्या है 1 दिया है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1, यही आ गया। ठीक है ना, कभी कभी आप इसमें जीरो भी लगा सकते हैं, तो एज इट इज कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक जो क्वेश्चन चाहिए था वो हमको मिलेगा, तो बहुत आसानी से मिल गया। अब इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो ई वाला पार्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, काफ़ी बार ये सब पूछा गया है, इसे 2 नंबर में काफ़ी बार ये सब क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। देखिए -1/4 और 1/4, यानी सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा 1/4। यहाँ देखिए, आप चाहे तो लिख सकते हैं लेट अल्फा बीटा बी द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने नहीं लिखा है। ठीक है, चाहे तो लिख सकते हैं, ऐसा कोई विशेष नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो नंबर आपका कटेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम और प्रोडक्ट तो दिया हुआ है, बस ये फॉर्मूला में पुट कर दिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया। इसकल टू आपने क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया। ठीक है ना, अब देखिए इसमें मान भर दीजिए, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा किया दिया है -1/4, और यहाँ प्लस है, तो आप क्या कर देंगे, ये माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 1/4x, और यहाँ देखिए प्लस 1/4। इस हिसाब से ये आपका रिजल्ट आया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें आप लोग को एलसीएम लेना है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम जब लेंगे इसकल टू 0, देखिए एलसीएम हम लोग यहीं ले लेते हैं, यहाँ आपको एलसीएम आसानी से अच्छा रहेगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, आपके पार्ट हो जाएंगे, एलसीएम लेंगे तो 4x स्क्वायर, और ये देखिए ये माइनस अल्फा प्लस बीटा ये दिया है 1/4, तो माइनस फार्मूला में होता है, देखिए माइनस यहाँ लगा रहेगा। ठीक है, तो -x और +1/4 = 0, तो आपका आएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स और +1 = 0। तो आपके पास ये रिज़ल्ट आया 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 = 0, ये रिज़ल्ट आया। तो इस हिसाब से हम लोगों ने देखा कि हमारे पास ये लास्ट जो क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो इस हिसाब से ये हम लोग का एक्सरसाइज 2.2 जो था वो आपको फाइनली ख़त्म हो गया। चलिए, तो फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन